हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन बहुत अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल गई। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो पिछले एक साल से भी बाजार में कुछ खास क्या मतलब रिटर्न ही नहीं बने। इनफैक्ट 6.5% बाजार ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। एंड अगर हम यहाँ पे थोड़ा लंबा चार्ट पैटर्न और उठाकर देख ले 5 साल का, तो उसमें हम देख सकते हैं 5 साल में रिटर्न्स बने। बट खास करके पिछले 2 सवा 2 साल में भी हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑलमोस्ट जीरो रिटर्न्स यहाँ पे बने हैं। हर किसी को यहाँ पे पता ही है। देखिए, बाजार ऐसा बहुत बार पहले भी इस प्रकार की चीज़ें हुई है। आप यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे भी बाजार 1.5-2 साल यहाँ पे नहीं चला था, पर बाद में यहाँ पे चला था। बट यस, इस वक्त की अगर हम सिनेरियो की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है। हर वक्त अगर देखा गया तो चीज़ें कुछ अलग अलग रहती है। जैसे कि अगर हम कोविड की भी बात कर ले, कोविड में भी हर किसी को यहाँ पे पता था कि भाई आज नहीं तो कल कभी ना कभी भाई ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसके पहले भी बहुत बार इस प्रकार के बीमारी आए थे। मार्केट गिरा था, फिर बाजार रिकवर भी किया था। पर अभी की जो बीमारी है, कौन सी, ट्रम्प नाम की, यहाँ से हर कोई परेशान होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ये बीमारी कब खत्म होगी, इसको लेकर हर किसी की चिंताएं बढ़ रही है। तो इसीलिए काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में अलग अलग टॉपिक हर कोई यहाँ पे रिक्वेस्ट करता रहता है। और जो मुझे लगता है कि हाँ भाई ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकता है, इसमें हम बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, तो उसको लेकर भी मैं वीडियो यहाँ पे कवर कर देता हूँ। कमेंट में देखा गया तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ को लेकर रिक्वेस्ट की थी, सर एक वीडियो यहाँ पे बना दीजिए। किस चीज़ को लेकर कि अभी ट्रम्प की अगर बात कर ले तो आपको पता ही है कि 2026 चल रहा है, ठीक है, और 2028 तक, एंड वो भी 2028 के नवंबर तक ट्रम्प तो किधर जाने वाले हैं नहीं। अभी 26 जुलाई के हिसाब से चीज़ें चल रही है, फिर 27, 28 2 साल पूरे हो गए। एंड उसके बाद जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है। उस हिसाब से चलो मोटा मोटी हम पकड़ ले, अभी भी 2.5 साल तक ट्रम्प भाई किधर भी जाने वाले हैं नहीं, ठीक है। 2.5 साल तक तो ट्रम्प है तो यहाँ पे रहने ही वाले हैं। अगर देखा गया तो इस चीज़ के चलते हम कौन से स्टॉक्स को यहाँ पे खरीदें या फिर कौन से स्टॉक्स को सेल करें या फिर अवॉइड करें। सेल करने से अच्छा ये रहेगा कि हम अवॉइड करें। तो इसके ऊपर यहाँ पे ज़रूर एक वीडियो बना दीजिए। खास करके वो यहाँ पे कह रहे थे कि ट्रम्प स्पेसिफिक वीडियो बना दीजिए कि इन पर्टिकुलर कंपनीज़ को यहाँ पे ट्रम्प से क्या होगा, नुकसान होगा, तो हम उनको यहाँ पे अवॉइड कर देंगे। एंड कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो कि अगर हम बाय करेंगे तो भाई ट्रम्प का कोई भी अगर फैसला आए तो इस चीज़ के चलते उन कंपनीज़ को, स्टॉक्स को नुकसान ना हो या फिर कोई दिक्कत ना हो, वॉलेटिलिटी ना हो, ठीक है। वैसे तो इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ होता है, बट डायरेक्टली ना हो। तो इसी टॉपिक को यहाँ पे हम डिटेल में बात यहाँ पे करने वाले। वैसे तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि ये जो बातें यहाँ पे चल रही है क्या है कि 2028 में अब अगला इलेक्शन रहेगा, यूएस प्रेसिडेंट की अगर हम यहाँ पे बात करें, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ठीक है। उसके बाद भी अगर ट्रम्प आ गए तो आई नो अब कुछ लोग बोलेंगे सर ऐसा थोड़ी ना है, अमेरिका का रूल है, होता है कि एक व्यक्ति 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है, तीसरी बार नहीं। तो ये ट्रम्प का तो सेकेंड टर्म है, उसके बाद तो चले जाएंगे, कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पे आ जाएगा। ये थोड़ी ना नेचर का रूल है। ये जो भी रूल बनाए गए हैं कि एक व्यक्ति 2 बार रह सकते हैं, एक इंसान नहीं तो बनाया है, कर सकते भाई अमेंड कुछ करके। ट्रम्प तो आपको पता ही है इन चीज़ों के लिए काफ़ी पॉपुलर है। और वैसे भी उन्होंने एक बार इनडायरेक्टली ये बोल भी दिया था कि मुझे तीसरी बार बनने में भी आई वुड लाइक टू, कि मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। वैसे तो अभी तक उनके कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है, बट ये थोड़ी ना नेचर का रूल है कि भाई आग में जाओगे तो कोई, आप किसी भी धर्म के हो, जाति के, भाई जलना तो आपका तय ही है। वैसा थोड़ी ना है, नियम बदले जा सकते भाई, इंसान ने बनाए हुए नियम है। तो 3 बार भी कर सकते हैं, 5 बार भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो भी सकता है। मैं जस्ट आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। बट एनीवेज, जो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर ट्रम्प अगले 2-2.5 साल तक तो यहाँ पे है, परेशान तो यहाँ पे करते रहेंगे, तो ज़रूर बता दीजिए कि स्टॉक खरीदते वक्त या फिर अगर अवॉइड करना है तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखी जाए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे अवॉइड से रिलेटेड चीज़ों को स्टार्ट करते हैं कि कौन से स्टॉक्स को फिर अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहते हो कि ट्रम्प फैक्टर आपको परेशान ना करे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि कंपनी की कमाई। यस, ऐसी कौन सी कंपनी है जिसकी कमाई अगर यहाँ पे आउटसाइड इंडिया अगर डिपेंडेंट है, ठीक है, तो उस कंपनी को आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। मैं टॉपिक स्पेसिफिक यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों, ओवरऑल में यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। टॉपिक जैसे अगेन मैंने कहा कि ट्रम्प से अगर आपको यहाँ पे परेशान यहाँ पे नहीं होना है, एंड इस चीज़ के चलते अगर आपको अवॉइड ही करना है, तो कौन सी कंपनी को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। यस, जो कंपनी इंडिया के बाहर से भी कमाई करती है, अच्छे खासी कमाई। ऐसी नहीं कि भाई इंडिया के अंदर से 99% कमाती है और बाहर से 1%, तो भाई वो इंडिया से ही कमाती है, ठीक है। अगर कोई कंपनी अगर इंडिया के बाहर से
40% या उससे ज़्यादा कमाई करती है, तो फिर भाई हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आप उस कंपनी को थोड़ा सा मतलब ज़्यादा डिटेल में जाके फिर आपको स्टडी यहाँ पे करना पड़ेगा। एंड खास करके हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर आपको ट्रम्प फैक्टर अवॉइड करना है तो ऐसी कंपनी फिर आपको अवॉइड करनी पड़ेगी जो अमेरिका से कमाती है। ठीक है, अगर कोई कंपनी का अगर आप रेवेन्यू 50-60-70% अमेरिका से ही आता है तो फिर भाई उस कंपनी की तो हालत यहाँ पे ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। और हमारे आईटी कंपनीज भी अगर हम देखेंगे, ठीक है वो एआई का फैक्टर है, बट एआई के फैक्टर के पहले भी अगर हम देखें तो इस चीज़ के चलते भी तो परेशान है कि अमेरिका को लेकर कभी H1B वीज़ा की बात करते हैं, कभी कुछ और बोलते हैं, हायर एक्ट का धमकी देते रहते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप इन चीज़ों को अगर आप स्टडी कर रहे हो तो ये वाला पॉइंट आप लोगों ने ध्यान में यहाँ पे रखना चाहिए कि अगर अवॉइड करना है, ट्रम्प फैक्टर आपको परेशान ना करे, तो जो कंपनी अमेरिका से कमाई करती है सिग्निफिकेंटली, तो फिर आप उसको चाहो तो यहाँ पे अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, एंड जैसे मैंने कहा कि आईटी एग्जांपल तो एक नॉर्मल हो गया, अभी टैरिफ वाली चीज़ें भी हमने देखी थी। ठीक है, टैरिफ वाली कंपनी मतलब कौन कौन सी कंपनियां डिस्टर्ब होती थी, जो अपनी कमाई अमेरिका से करती है, एक्सपोर्ट से कमाती है, उनकी हालत यहाँ पे ख़राब हुई थी। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप अवॉइड यहाँ पे कर सकते हो। देन अगर हम बात कर ले दोस्तों तो मिडल ईस्ट कहने से अच्छा रहेगा, यस, ऑयल वाली कंपनियाँ। ठीक है, अब जो कंपनी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑयल के साथ यहाँ पे इंटरलिंक है बड़े लेवल पे, ठीक है, ऐसी कंपनीज भाई ट्रम्प फैक्टर के चलते वॉलेटाइल रहेगी ही रहेगी। ठीक है, चाहे फिर वो इंडिया से कमाए या फिर इंडिया के बाहर से कमाए। ठीक है, ऑयल एक ऐसा फैक्टर है जो कि आपको पता ही है हर जगह पे हमें एप्लीकेबल होते हुए देखने को मिल जाता है। सो ऑयल वाल से रिलेटेड अगर कोई आपका बिजनेस अगर बड़े लेवल पे ताल्लुक अगर रखता है, ठीक है, तो फिर उसके ऊपर ट्रम्प फैक्टर बहुत बड़े लेवल पे पड़ेगा। और आपको पता ही है भाई ट्रम्प ऑयल का ही भूखा है, हर जगह पे ऑयल के चलते ही वो जहाँ पे ऑयल है वहीं पे ट्रम्प यहाँ पे जाएगा, जहाँ पे ऑयल नहीं है वहाँ पे ट्रम्प आपको नज़र भी नहीं आएगा। सो अगर आपका बिजनेस मतलब जो स्टॉक है वो ऑयल से रिलेटेड कुछ ज़्यादा ही इंटरलिंक है तो फिर भाई आपको तकलीफ होगी। ट्रम्प की जो ड्रामेबाजी जो चल रही है तो आपका स्टॉक भी आपको वॉलेटाइल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो अगर आपको अवॉइड करना है तो ये वाली चीज़ें भी आपको रख के मतलब दिमाग में रख के क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को अवॉइड करना यहाँ पे पड़ सकता है। ध्यान अगर हम बात कर रहे, चलो अवॉइड से रिलेटेड चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पे शेयर को अगर खरीदना ही है तो कौन सी चीज़ कौन सी फैक्टर को आप मद्देनजर रखोगे तो ताकि ट्रम्प फैक्टर का इम्पैक्ट ना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट ना पड़े। तो अगेन वही चीज़ है दोस्तों कि कमाई मतलब रेवेन्यू, टॉप लाइन कहाँ से होना चाहिए, विद इन इंडिया होना चाहिए। यस, जो कंपनी अगर इंडिया से ही ज़्यादा कमा रही है 90% 95%, तो ट्रम्प का होने वाला जो इम्पैक्ट रहेगा, असर रहेगा उस कंपनी के ऊपर कंपैरेटिवली बहुत कम रहेगा। देखो जीरो तो कभी नहीं हो सकता, मार्केट जब गिरता है भाई तो सबको लेकर वो गिरता है। ठीक है, पर कंपैरेटिवली कम इम्पैक्ट यहाँ पे रहेगा। पर जैसे मैंने कहा भाई कि अभी जो मैंने आप लोगों को फैक्टर भी बताया, जैसे कि अगर मान लो कोई कंपनी है वो 99% इंडिया से ही कमाती है, 100% समझ लो इंडिया से कमाती है, पर वो ऑयल के ऊपर निर्भर है, तो फिर भाई वहाँ पे भी ट्रम्प फैक्टर आ जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपने क्या करना पड़ेगा, आपको वो स्टडी यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो देखा गया हर चीज़ में आपको कोई ना कोई चीज़ें यहाँ पे इंटरलिंक यहाँ पे मिल ही जाएगी, बट यस अगर आपको ट्रम्प से इतना ही ज़्यादा मतलब दूर रहना है तो ये वाली चीज़ें आप ज़रूर यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। सो ठीक है, ये सब सुनने के बाद काफ़ी लोग यहाँ पे अब सोचेंगे भी कि ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो कि देखा गया तो सिर्फ इंडिया के अंदर ही यहाँ पे कमाते हैं, क्योंकि हर एक सेक्टर अगर देखा गया, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को ऐसी कंपनी मिलेगी जो 100% इंडिया से कमाती है और ऐसी भी कंपनियाँ मिलेगी जो 50% इंडिया से कमाती है, 50% बाहर से भी कमाती है। सो ऐसा कौन सा खास सेक्टर है, तो वैसा अगर सेक्टर अगर देखा गया खास करके तो आप लोगों को बैंकिंग सेक्टर ही नज़र आएगा ज़्यादातर करके। ठीक है, जो 90% 99% जो बिजनेस है उनका वो इंडिया के अंदर ही आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। बैंक कह सकते हो, बहुत सारे NBFC आप कह सकते हो, फाइनेंस से रिलेटेड ही प्रोडक्ट्स वाली कंपनियां आपको मिलेगी और खास करके उनका क्रूड के साथ भी उतना कोई डायरेक्ट संबंध नहीं होता है। ठीक है, बाकी अगर आप चीज़ों को चेक करने जाओगे किधर ना किधर तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब चीज़ें तो सामने यहाँ पे आ ही जाती है। अभी ऑटो सेक्टर की बात करें, इंडिया के अंदर है, बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं आप सभी लोगों को पता ही है जो इंडिया के बाहर भी बेचती है। ऐसा तो कितने सारी कंपनीज है जो तो अमेरिका से रिलेटेड भी उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। ठीक है, केमिकल कंपनियां भी ऐसी है, इन इंडिया भी है, आउटसाइड इंडिया भी है। ठीक है, तो ऐसा आप लोगों को हर एक सेगमेंट में कुछ ना कुछ चीज़ें तो मिल जाएगी। आईटी का तो नाम लेना ही ठीक नहीं रहेगा, वो तो ऑलरेडी हम लोग को यहाँ पे पता ही है। सो बैंकिंग अगर हम यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, या फिर NBFC बैंक फाइनेंस, वहाँ पे अगर आप ज़्यादा स्टडी करोगे तो शायद से आप लोगों को इस प्रकार की कंपनी यहाँ पे मिल सकती है जो कि ट्रम्प फॉर्मूले से ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। ठीक है, मैं अगेन कह रहा हूँ कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट यहाँ पे होगा बट ज़्यादा ना हो। सो ठीक है दोस्तों, जो आप लोगों ने जो सवाल पूछा था उसी को लेकर ये एक मैंने वीडियो यहाँ पे
कवर यहाँ पे किया है। एक्सपेक्ट करता हूँ आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को यहाँ पे मिली होगी, तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।